हाय फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ कि अज़ूर पे वीएम कैसे बनाते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं मशीन को। अबंतु जिसे बोलते हैं लाइनक्स मशीन, मैं बताने वाला हूँ। पहले ये क्रिएट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको लेना है। आप चाहे तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं वर्चुअल मशीन, या फिर वैसे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है। आपको वर्चुअल मशीन यहाँ पे मिल जाएगा, या आप सर्च भी कर सकते हैं ऊपर डायरेक्ट जाके। तो हम क्रिएट पे क्लिक करके, अगर नहीं बना है फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है क्रिएट करने को। तो यहाँ पे जाके क्रिएट करेंगे और लेट्स सी वी हैव ऑप्शंस टू क्रिएट वर्चुअल मशीन। आई हैव अ सब्सक्रिप्शन फ्री ट्रायल, सो इफ़ यू आर इन अ कंपनी सो यू हैव टू चूज़ दैट वन। तो मैं इसे सेलेक्ट करके फर्स्ट टाइम यू हैव ऑप्शन रिसोर्स ग्रुप। इफ़ यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड देन यू कैन सेलेक्ट दैट, अदरवाइज यू हैव टू क्रिएट वन। तो मैं यहाँ पे उसे क्रिएट कर लेता हूँ। रिसोर्स ग्रुप न्यू नाम से रख रहा हूँ, आप जो चाहें वो रख सकते हैं, तो जो आपको समझ में आए। ठीक है, तो नाउ आई गिव द नेम ऑफ अ वर्चुअल मशीन। डोंट वरी, यू कैन चेंज आफ्टर लेटर एंड डोंट यूज़ अ हाइपन स्पेस। सो वो थोड़ा सा एक लिमिटेड है यहाँ पर चीज़ें जिसे आप नहीं लगा सकते। इसे करने के बाद आप, जैसे कि अबंतु लिखा रहा है, मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि मुझे क्या रखना चाहिए। हाइपन लेने से नहीं ले रहा है कि अब क्या करते हैं, आपको रीज़न सेलेक्ट करना है। उसके बाद रीज़न आप अपने नियर बाई के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं और दूसरा भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मैंने ये कर लिया। वैसे सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया भी कर सकते हैं। और इसमें 3 जोन होते हैं, याद रखिए, हर रीजन में मिनिमम। और यहाँ पे आप अपनी वीएम सेलेक्ट कर सकते हैं, विंडोज़ वगैरह बहुत सारे ऑप्शन है। मैं ubuntu फ़िलहाल के लिए चूज़ करूँगा। विंडोज़ पे भी मैं वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मेरी विंडोज़ पे मिलेगी कि विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे आपको आर्किटेक्ट 64 ही लेना है। और 64 लेने के बाद आफ्टर चूज द 64 एंड VM, you have to select the size and the type of RAM, hard disk, means which type processor and RAM, hard disk we will choose later। तो फ्री टायर वाला हमें सेलेक्ट करना है जिस पे फ्री सर्विस लिखा है, क्योंकि हमारे पास फ्री सब्सक्रिप्शन है। अगर आप कंपनी में हैं तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। की के ऊपर मैंने पहले वीडियो बता दी है, अब मैं आज पासवर्ड के ऊपर बताने वाला हूँ। तो मैंने यूज़र रखा डूबी, और पासवर्ड लॉन्ग पासवर्ड रखना है। और उसकी पॉलिसी है कि मिनिमम स्पेशल, स्मॉल एंड सब टाइप से कैरेक्टर होने चाहिए। तो वो मैंने ले लिया। और उसके बाद यहाँ पे आपको पोर्ट अलाउ करना था। यू हैव टू चूज़ द पोर्ट। SSL is compulsory if you are taking a remote, or if you want to allow other ports, so you can add here or later. So now we have option, you can go to the next disk, and same you can see upside also there is option what is the next। तो यहाँ पर हम हार्ड डिस्क सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जितना कम लेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि फ्री ट्रायल है तो कम पैसा डॉलर खर्च होगा। So standard SSD we are selecting here. So light, this is a light, and SSD is a good option, but we are selecting a standard SSD. So now we are selecting a standard SSD, and check here, we have a more option, key management. We will talk later about this, and Ubuntu days, and you can add a more additional drive, hard disk। तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। सो नाउ वी गोइंग टू नेटवर्किंग। सो दिस इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। सो हियर आई विल टेल यू overview। So you have option for a create virtual subnet, and so I choose a subnet by default, which is provided by Azure। I will talk later how to create a VPC, net, everything I will tell you in my coming videos। तो मैं यहाँ पे आपको इसके बारे में कुछ और ज़्यादा यहाँ पे नहीं डिटेल्स में बताऊँगा। बस एक चीज़ याद रखिएगा, यू हैव टू चूज़ द डिलीट पब्लिक IP NIC व्हेन VM इज़ डिलीटेड। इससे क्या होगा कि जब आप VM डिलीट करोगे तो आपको पब्लिक IP या नेटवर्क डिलीट करने की टेंशन नहीं रहेगी, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, वरना आपका उसका बिल आता रहेगा फालतू ही। तो यू हैव टू चूज़ दिस वन एंड enable basic free plan is keep the same। Now we are going to our next one। After the all these options, we don't need to change here।
So monitoring, here's a monitor we don't require right now if we are, because we are just using this for a learning purpose, so we are disable this one. So keep the disable. If this is required for a big company when we have to monitor the everything's regarding VM. तो एडवांस में जाते हैं. when we see the advanced here, everything is here the keep the same. There's an option NVMe hard disk and more things. A tag you can give the tag name or leave the empty, so no issue here. Like I will provide a name. Anything so you can keep here, like a name is a name or a value, and you have to provide the values. Like if I give the here name, and anything I can give here, like IT, Doobie, name, whichever is mentioned by and required by VM. So going to the next review and create, here is a checking and showing the what is your subscription credits and what is your amount. It will you have to paid and consumed by VM. So you can see here review and click on a correct. After you checking the everything is done, like free trial, what is your size, CPU, everything's all details here. When you done, click on a create, and you have to wait. After few time it will create the VM, so keep the patience. And you can directly go to the resource, there's a showing in a progress. When it will create, it's showing a completed and done in a notification area. So like here, deployment succeed. So go to the resource and check here your VM is created and all information here. So like new RG, your resource group name, and your network, what is your public IP and network, everything is here. So I give the name, tag name, so it will here. So you can check also here from the virtual machine, you can create here. So here showing all your VM machine with your information, resource group, subscription, virtual name, and public IP, disk, how many disk, one. And so you can click here, or you can delete, restart, many options here. So you can choose, and if you according to your requirement. So I am going to this VM, so I click here and click on a connect. There's two options, but I am going to first because I have to take the remote. So we take the public IP and username, so we can connect. Go to the terminal on your system. This is a command SSH and username @ and IP. And when I'm going to enter, it's asking for a printer shape, so yes. And we have to put the password, which we have keep the password for a VM. So now we have access VM, and how to connect via Bison and directly from Azure. So in a previous video I will already to teach how to connect VM. So we have connected. So see here, this is a few options, so we can connect by the select this option, so you can connect to Azure VM. So I can one more time I will tell you how to connect. So you have to connect here and configure, and you have to select a base or PowerShell. If I select a PowerShell, it will take a time, and you have to choose a free trial and apply, and you have to wait after confirm. So it will take a time after connect on a base. It's taking a long time, so we have to proceed and wait, and we are connected. But one more thing, if you are connected here, so it's showing Ravi, so you have to switch your user which you keep as you happen Dewey, so you are connected to your VM as we are told you in my previous video. So we will exit from this machine after we are connecting
this VM. But we have problem we are facing as or CLI, like we are click if config, so it's a type of double, so like the same here. So I'm facing here, so that's why it's not good like a AWS or GCP. So few problems here. So after exit, I'm telling you how to delete. So same, if I click on a delete or a stop, so this is your options. I selected stop, so it is stopping, and here showing stop command. So see here, this machine is still showing running, so we can check with the refresh button, or if you want to delete, so you can delete also. But here's the option, it's showing stop. So we have to wait, or after refresh we can see stopped. Okay, so stopped is done. Same, if you have to start, select and click on start, but or restart also. There's a maintenance options also, so you can click on a stop, but we are going to delete. Here you have to select apply, and showing Ubuntu Open VM, which mean we are selecting and deleting one VM. If you select more VM, so here is the showing. So we have to copy the delete, which is showing there. So click on a delete, and it's deleted, but taking time, I skip the video. सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक. बाय बाय.